राजभर की चेतावनी, जल्द मंत्री नहीं बना तो पता नहीं कौन कहां चला जाएगा। मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब राजभर का टूट रहा है सपना। बीजेपी हाईकमान भी राजभर को मंत्री बनाए जाने के लिए दे चुका है हरी झंडी। ओम प्रकाश राजभर अब एनडीए गठबंधन का हिस्सा बन गए हैं। पहले जब एनडीए में थे तो योगी सरकार में मंत्री बनाए गए थे। बाद में एनडीए छोड़ अखिलेश यादव के साथ चले गए। 4 महीने पहले फिर एनडीए में शामिल हो गए, लेकिन इस बार मंत्री नहीं बनाया गया। हर बार मंत्रिमंडल विस्तार की एक नई तारीख सामने आती है। तारीख निकल जाती है लेकिन मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पा रहा है। हाल ही में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की दिल्ली में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृह मंत्री अमित शाह के साथ बैठक हुई थी। बैठक के बाद दावा किया गया था कि मंत्रिमंडल विस्तार तय हो गया है। हाईकमान से हरी झंडी मिल गई है और उसमें भी राजभर के नाम पर हाईकमान ने मुहर लगा दी है। बस राजभवन नए मंत्रियों के नाम भेजे जाने हैं। लेकिन मामला अचानक ही टल गया। कहा जा रहा है कि एमपी विधानसभा चुनाव के बाद यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार हो सकता है, लेकिन बार बार शपथ की तारीख टलने के चलते अब राजभर की चिंता बढ़ती दिखाई दे रही है। सुभाषपा चीफ ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बीजेपी मंत्रिमंडल विस्तार में विलंब कर रही है। मिशन 2024 को देखते हुए मंत्रिमंडल विस्तार का काम तत्काल किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी नेता दो मुंहा साफ होते हैं। कौन कब किसके साथ जाएगा या साथ छोड़ेगा या देश प्रदेश की जनता कई बार देख सुन चुकी है। मैं राजनीति में हूं तो मैं भी दो मुंहा साफ हूं। राजभर ने कहा कि राजनेताओं के दो मुंहा साफ होने के कई उदाहरण हैं। मसलन सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधनों का होना और टूटना, बसपा सपा और कांग्रेस के बीच गठबंधन होना और टूटना, नीतीश का भाजपा के साथ आना और फिर लालू के साथ चले जाना आदि। उन्होंने कहा कि चुनाव की तैयारियों को देखते हुए विस्तार पर फैसला बीजेपी नेताओं को तत्काल लेना चाहिए। राजभर ने पलटी मारने तक की बात कहते हुए यहां तक बोल दिया कि उनसे इंडिया गठबंधन के कई नेताओं ने संपर्क किया है। उन्होंने इन नेताओं का नाम भी नहीं लिया। पार्टियों के नाम गिनाते हुए उन्होंने कहा जेडीयू, उद्धव ठाकरे की शिवसेना, कांग्रेस के कई नेताओं ने उनसे संपर्क साधा है। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णन से लगातार बातचीत होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि उनका फोन आज भी आया था। 18 नवंबर को संभल में उनकी श्री कल्की महोत्सव में वो जाएंगे। राजनीति में शिष्टाचार भी कोई चीज़ होती है, इसी वजह से वो इस कार्यक्रम में जाएंगे। हालांकि राजभर ने यह भी कहा कि वो और उनकी पार्टी 2024 में पीएम नरेंद्र मोदी को तीसरी बार देश का पीएम बनाने के प्रयास में जुटी है। कुछ लोग हमारी मंशा पर सवाल उठा रहे हैं। दरअसल राजभर लगातार खुद ही मंत्री बनने की बातें कहने लगे हैं। वो कई बार तो तारीखें भी बता चुके हैं। इसके बाद भी उनका इंतजार बढ़ता जा रहा है। सबसे पहले घोसी उपचुनाव के दौरान ही उनके मंत्री बनने की चर्चा चली थी। इसके बाद नवरात्रि और फिर दीपावली के पहले 7 नवंबर की तारीख भी राजभर ने खुद बताई थी, लेकिन भाजपा की तरफ से आधिकारिक बयान नहीं आ सका था। राजभर ने दावा किया कि बीजेपी हाईकमान ने भी मंत्रिमंडल का विस्तार होने पर उनके मंत्री जरूर बनने की बात कही है। हालांकि यह विस्तार कब होगा इस पर संशय बरकरार है। वैसे राजभर को बीजेपी के साथ लाने वाले योगी के मंत्री ब्रजेश पाठक और दयाशंकर सिंह भी अब राजभर के साथ उस तरह से नहीं दिखाई दे रहे हैं जिस तरह से पहले दिखाई दे रहे थे। फिलहाल तो राजभर के तेवर बता रहे हैं कि अगर बीजेपी हाईकमान ने जल्द ही मंत्रिमंडल का फैसला नहीं किया तो फिर एनडीए के लिए यूपी में परेशानी खड़ी हो सकती है। वैसे कहा जा रहा है कि इस बार 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव के बाद यूपी में मंत्रिमंडल का विस्तार होगा और ओपी राजभर को मंत्री पद भी मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच इंडिया।